दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी की जांच में लिए गए समय पर उठाया सवाल और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में 2 साल लगा दिए। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाले के जरिए भेजने के आरोप है। इसके जवाब में जजों ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम के हैं, लेकिन घोटाला को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई? वहीं ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कई दलील दी है। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह सुबह जल्दी वोट देकर यहां आया हूं। लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरा जो कर्तव्य है उसको मैंने निभाया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया है। आपके एक वोट ने महिलाओं का आरक्षण का हक दिलवाया है। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। लोकसभा चुनाव का आज तीसरा चरण का मतदान हो रहा है। रजत प्रमुख लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं जाने देगी। इसके बाद देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। अब लालू ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोट हमारे पक्ष में है। वे कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज होगा क्योंकि वे डरे हुए हैं। वे भड़कने की कोशिश कर रहे हैं। वे संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तीसरे चरण के चुनाव में गुजरात की 25 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7 मई को यानी आज अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनके बेटे अनुज पटेल ने भी अहमदाबाद में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है। तीसरे चरण का मतदान जारी है। मैंने भी वोट दिया है। वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट करना चाहिए। आज सारे देश में लोकशाही पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। आज तीसरे तबक्का का मतदान हो रहा है। मैंने भी मतदान कर दिया है और लोकशाही में मतदान करना हमारी पवित्र फर्ज है। आप सब खूब भारी मात्रा में मतदान कीजिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत का निर्माण के लिए मतदान कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज तीसरे चरण की वोटिंग कराई जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना वोट डाला। अखिलेश यादव के साथ मतदान केंद्र में उनकी पत्नी डिंपल और बेटी अदिति भी पहुंचे। तीनों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने कहा, उम्मीद है कि चुनाव आयोग आ रही शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता नेता बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं। अखिलेश के साथ उनकी 21 साल की बेटी भी बूथ में दिखी। अखिलेश यादव की बेटी अदिति मां डिंपल यादव और अन्य उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए प्रचार भी करती नजर आती है। अदिति को मैनपुरी में घर की बिटिया कहा जाता है, जिन्हें पहली बार 20 मार्च को अपनी मां के साथ प्रचार अभियान में देखा गया था। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने 7 मई यानी आज बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगी अमिट स्याही का निशान दिखाया। वोट डालने के बाद सुप्रिया सुले ने कहा, मैं मतदाताओं से बहुत विनम्रतापूर्व अपील करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी चुनाव प्रक्रिया सुचारू हो। शक्ति या ताकत या धन का कोई
दुरुपयोग ना हो। पूरे भारत में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होने चाहिए। गौरतलब है कि एनसीपी ने बारामती से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा है। I would just aim that the entire process is very fair, just and peaceful. Ma'am, you spoke about the Rohit Pawar is alleging the money is being distributed in Baramati. What is that? If you could just No, there are cases since yesterday which has been brought to our notice, to the Honorable Election Commission's notice, and to the police station, and which I'm hearing from the media that banks are open last night. There is money distribution, and there are, elements, some different elements of society which are normally not seen on the roads have been seen, is what I'm hearing from the media, as well as there are some videos making the rounds. So it's very unfortunate that in a Maharashtra, which is Chhatrapati Shivaji Maharaj's Maharashtra, Shahu Phule Ambedkar ji's Maharashtra, Yashwantrao Chavan ji's Maharashtra, over there first time we are seeing such a unwanted picture of money, of muscle, is what I'm hearing from the entire media. appeal to voters? I would just very humbly appeal to the voters to make sure that this entire election process लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बीच मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व नेता और प्रवक्ता राधिका खेड़ा बसपा में शामिल हुई। वहीं हीरा मंडी स्टार एक्टर शेखर समून ने भी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बसपा की सदस्यता ली। बता दें कि कांग्रेस पर चौंकाने वाले आरोप लगाने के एक दिन बाद राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर का दौरा करने और तस्वीरें शेयर करने पर उन्हें कांग्रेस ने फटकार लगाई थी। खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता सुशील आनंद सुक्का के उन्हें शराब ऑफर किया था और नशे के हालात में 5 से लेकर 6 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके कमरे के दरवाजा खटखटाया था। वहीं 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद शेखर सुमन के लिए एक राजनीति में दूसरा कार्यकाल होगा। अभिनेता ने 2009 के आम चुनाव में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में पूर्व बसपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने 7 मई को यानी आज मैनपुरी के शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी के जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए जयवीर सिंह ने कहा, आज लोकतंत्र का त्योहार है, सभी को बाहर जाना चाहिए और मैनपुरी में विकास और कानून के शासन के लिए मतदान करना चाहिए। घर से निकले, हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, मैनपुरी के संपूर्ण विकास, कानून का राज और सुशासन के लिए वोट करें और सब लोग आज घर से निकल के मतदेय स्थल जाएं और निर्भीक होकर के मतदान करने का काम करें। मेरी सब लोगों से अपील है, कमल खिलाएंगे तो उनका बेटा जयवीर सिंह उनकी सेवा में, उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ खड़ा है, साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आज सब लोगों से अपील है कि यहाँ मैनपुरी पर भी बदलाव करें, कमल खिलाएं और सरकार मोदी जी के तीसरी बार बनाने के लिए मजबूत स्थिति पैदा करने का काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रजत प्रमुख लालू यादव की मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत के विभाजन की नींव रख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस सपा और रजत को जब भी मौका मिलेगा वे SC, ST और OBC के आरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिलाने का प्रयास करेंगे। वे भारत के विभाजन की नींव रख रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, RJD को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेन लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। कह सकते हैं कि लालू यादव जैसे लोगों का बयान बिल्कुल तुष्टीकरण के एकदम साथ। देखिए, भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मई को यानी आज अहमदाबाद में अपना वोट डाला। उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की और अपने समर्थकों को ऑटोग्राफ दिए। बच्चे पीएम मोदी की तस्वीरें लेकर आए और कहा कि यह सबसे अच्छा अनुभव है। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मैं अमित दादा और नरेंद्र दादा से मिली। मैं बता नहीं सकती, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने कहा कि आपको ड्राइंग कैसी ड्राइंग कैसी बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा अच्छी बनाई और उन्होंने ये साइन भी की है। उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया।